अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। आज बहुत ही अहम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी का हलवा बनाने की। सूजी का हलवा सही से जमा हुआ बनाना बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सही से ये बन नहीं पाता है, या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है कि तोड़ना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर ये इतना नरम हो जाता है कि बिखरने लग जाता है और सही से जमता नहीं है। तो आज मैं आपको इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका हलवा भी इसी तरह से एकदम परफेक्ट जमा हुआ बनेगा। और साथ ही में इसे स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। आप इस हलवे को एक बार बनाकर 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी लेना है। 3/4 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। अब इसमें हम 2 कप सूजी के डाल देंगे। और आपने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस हलवे को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो घी से ही आते हैं हलवे के। तो यहाँ पर हमने इसी वजह से घी का इस्तेमाल किया है और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो कर देना है, हल्की आंच पर। अब हमने इसे भूनना है अच्छी तरह से। सूजी को इतना अच्छा भूनना है कि इसमें से खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आने लगे। अगर आप सूजी को तेज़ आंच पर भून लेंगे तो कलर आपका आ जाएगा सूजी का, लेकिन हलवे में जो हमें खुशबू चाहिए ना वो नहीं आ पाएगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कलर नहीं चाहिए, हमें खुशबू भी चाहिए, जायका भी चाहिए कि हमारा हलवा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का बने। तो इसके लिए ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका हलवा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पर सूजी को लगातार चम्मच चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। 2 कप सूजी का हलवा आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो 2 कप मैंने सूजी के लिए और 3/4 कप मैंने घी लिया है। यानी कि 1 कप में से थोड़ा-सा कम घी मैंने लिया, पौन कप के बराबर मैंने घी लिया है यहाँ पर। ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए सूजी का हल्का-सा कलर चेंज होने लगा है, बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू हल्की-हल्की सी आने लगी है। पर लेकिन इसे अभी और हमने मज़ीद और इसी तरह से भूनते जाना है। तो अब इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ खोपरा, 1 कप भर के इसमें शामिल कर दूँगी। इससे हमारा जो हलवा है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बर्फ़ी मज़े की बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, तकरीबन 1 कप मैंने लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है इतने हलवे में। तो अब हम इसे भी भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन खोपरे का ख़त्म हो जाए। तो सूजी और खोपरा दोनों चीज़ें हमने एक साथ अच्छी तरह से रोस्ट करनी है ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आए। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद और मैंने इसे 5 मिनट और इसे भून लिया है अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना खूबसूरत सा गोल्डन आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी मैंने पहले से पीस कर रख ली थी। तो यहाँ पर टोटल 1.5 कप मैंने चीनी का लिया है, जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहती है। इतना मीठा बिल्कुल इसमें सही रहेगा। 2 कप सूजी के साथ 1.5 कप चीनी का इसमें जाएगा। 1.5 कप आपने चीनी लेनी है। इसके बाद आपने इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक सा पीस के इसका पाउडर बना लेना है, क्योंकि हम चाशनी तो बना नहीं रहे और मिनटों में ये हलवा इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं कि जल्दी से बन जाए। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पर आधा कप दूध मैं इसमें डाल गई हूँ। आधा कप दूध इसमें बिल्कुल काफ़ी रहेगा। अब इसे बस जल्दी से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमने इसे मिक्स करना है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बस इतना मिक्स करना है कि चीनी का जो पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये नहीं नज़र आना चाहिए। ये भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए, इतना इसे पकाना है। अगर आप ओवर कुकिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, हलवा जमेगा नहीं, बल्कि में ये बिखरा-बिखरा हुआ सा बनेगा बहुत ज़्यादा। तो बस इसे मैंने सिर्फ मिक्स किया है और अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही थाली को ऑयल से ग्रीस करके मैंने रख दिया था। तो चलिए इसे फ़ौरन से अब हम निकाल लेते हैं। जब भी हलवा बनाएं तो सारी चीज़ें पहले से आप रेडी रखें, उसके बाद ही आप ये हलवा बनाना शुरू करें, क्योंकि ये हलवा फ़ौरन से तैयार होता है, जम भी फ़ौरन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब इसे चम्मच से इसी तरह से अच्छी तरह से मैं प्रेस करते हुए सेट कर लेती हूँ। ये देखिए फ़ौरन से इसे जल्दी-जल्दी सेट करना होता है, वरना ये जम जाता है। अगर थोड़ा-सा भी ये ठंडा होगा ना तो फिर ये जम जाएगा वहीं पर ही और फिर ये सही से इस तरह से सेट नहीं हो पाएगा।
अब मैं इस पर ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ते ये गार्निश कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपके पास घर में मौजूद हों वही आप डाल सकते हैं। इससे हलवा दिखने में खूबसूरत लगता है। और ड्राई फ्रूट्स आपने डालने के बाद भी आपने इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से सेट करना है, ताकि ये बादाम पिस्ते जितने भी हैं ये इसमें अंदर तक सेट हो जाएं। ऐसा ना हो कि जब हम टुकड़ी इसकी काटने के बाद उठाएं तो ये ऊपर से गिरना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए आपने इसे भी अच्छी तरह से सेट करना है इस तरह। अब इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी यहाँ पर। तो ये आप लोग गलती मत कीजिएगा, पहले आपने उसी टाइम ही सेट करने के बाद फ़ौरन इसमें कट के निशान लगा देने। इसके बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रखना है रूम टेम्परेचर पर। आधा घंटा मुश्किल से लगता है, ये हलवा ठंडा हो जाता है और सेट हो जाता है बिल्कुल। अगर आप सोचेंगे कि बाद में हम इसमें टुकड़ियों के ये निशान लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे, तो बाद में तो ये बिल्कुल भी आप इसे नहीं काट सकेंगे, इस तरह शेप नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ये बना है हमारा हलवा। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा जमा हुआ बना है, कितनी आसानी से निकल कर आ गया है। ये देखिए, और जायका इतना मज़े का है इस हलवे का, जब आप इसे खाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने बर्फ़ी खा ली हो, बड़ी मज़ेदार सी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इस तरीके से ये हलवा। तो इस हलवे को खाने का कोई भी मौसम नहीं है, आप इसे जब दिल चाहे बना सकते हैं। जब भी आपका मूड हो कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाने का, तो ये हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। और हमारे यहाँ स्पेशली ये हलवा शब-ए बारात के मौके पर तो तकरीबन सभी के घरों में बनाया जाता है। तो ज़रूर आप लोग इस बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी इसी तरह से एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा, और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी जब बनेगा। इतना परफेक्ट जमा हुआ हलवा कि कोई भी इसमें कोई ख़ामी नहीं पकड़ सकेगा। इतनी ज़बरदस्त आपको आज मैंने ये रेसिपी बताई है। अगर आप भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी बिल्कुल सेम इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।